ब्रेक के बाद इंडिया रिपोर्टर में स्वागत है आपका। अब बात कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की, जिनको बतौर पीएम उम्मीदवार आज बड़ा समर्थन मिला। जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि उन्हें राहुल पीएम के तौर पे मंजूर है। आपको बता दें कि कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल को पीएम उम्मीदवार का चेहरा बनाने की मांग उठी थी। वहीं इंडिया न्यूज से बातचीत करते वक्त आरजेडी ने नर्म रुख अपनाया है, लेकिन एनएसपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन ये जरूर कह दिया है कि शरद पवार भी बड़े नेता है। देखिए, ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त कोई भी बहुत ज्यादा क्लियरली अपने पत्ते नहीं खोलना चाहता है, लेकिन जेडीएस जिसकी इस वक्त कर्नाटक में सरकार है, गठबंधन सरकार चला रही है कांग्रेस उसके साथ, तो जेडीएस की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है राहुल गांधी को कि हाँ वो तैयार हैं राहुल गांधी को एज ए पीएम कैंडिडेट स्वीकारने। सर, कल जिस तरह से सीडब्ल्यूसी में हुआ कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री उम्मीदवार, आप लोग लगातार कांग्रेस के साथ हैं, क्या राहुल को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में आप सपोर्ट करेंगे? देखिए, एक बात तो जानिए, ये न जाने क्यों हम अपनी डेमोक्रेसी को हम लगातार कहते हैं कि कांग्रेस का मैक्सिमम फुटप्रिंट है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन खुद राहुल जी ने और खुद कांग्रेस के अंदर जो चर्चा हुई है कि अलग अलग राज्यों में एक एक सीट पर किस प्रकार गठबंधन बनाया जाए, वो महत्वपूर्ण है। क्या हम इनकार कर सकते हैं कि मैक्सिमम फुटप्रिंट है? लेकिन अपनी डेमोक्रेसी को मैं शैम्पू साबुन के कंपटीशन में तब्दील होते नहीं देखना चाहता कि ये वाला शैम्पू है भाजपा के पास तो आपके पास कौन वाला शैम्पू है। सामूहिकता है, कार्यक्रम जीतेगा और उसके बाद नेता जाहिर है कांग्रेस। आपका कहना है कि जब तक चुनाव ना आ जाए, नतीजे ना आ जाए, तब तक ये कहना जल्दबाजी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मैंने नहीं कहा। आप मुझे शब्द ना दें। मैंने कहा कि इससे इनकार नहीं हो सकता कि कांग्रेस का मैक्सिमम फुटप्रिंट है और कांग्रेस का लीडर सबसे अगली कतार में होगा। लेकिन एक जब गठबंधन बनता है, उस गठबंधन में खुद कांग्रेस के लोगों का आप अगर बयान देखिए, कितनी संजीदगी से गठबंधन की बात कर रहे हैं। कोई इनकार नहीं कर सकता कि राहुल एक बड़े नेता है, एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता है। इससे इनकार कहाँ? ये इसको शैम्पू साबुन की बिक्री में ना तब्दील किया जाए। तो आरजेडी पूरी तौर पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि राहुल के पक्ष में रहेगा, लेकिन अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहा। कैमरामैन संजीत के साथ प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ है एनसीपी के वरिष्ठ नेता माजिद मेमन साहब। माजिद साहब, कल सीडब्ल्यूसी में जिस तरह से हुआ कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, अब राहुल विल बी द फेस फॉर। हम इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। प्रधानमंत्री वो बनेगा जिसको जनादेश मिलेगा। तो आज 2019 बताया। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, अगर उसके साथ आप लोग हैं। चुनाव के बाद होनी चाहिए ना, चुनाव से पहले बड़ी पार्टी का मतलब नहीं। चुनाव के बाद जो बड़ी पार्टी होगी और एक लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री चुना जाएगा, उस पर कोई कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। और हमने मीटिंग में ये तय किया गया है कि राहुल गांधी जो हैं प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री विजय गोयल साहब है। विजय गोयल साहब, किस तरह से वो अपनी मीटिंग में किसी भी चेहरे को तय करें, ये उनके ऊपर है। पर सवाल ये देश के बारे में सोचें, डेवलपमेंट के बारे में सोचें, विकास के बारे में सोचें, सरकार को सहयोग देने के बारे में सोचें, तो ही देश आगे बढ़ेगा जी। केवल प्रधानमंत्री बनने से तो देश आगे नहीं बढ़ता ना। सीधे तौर पर विजय गोयल का कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी के बारे में जो बातें कही गई हैं, वो विपक्षी एकता की दावा को पोल खोलता है। कैमरामैन संजीत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। गिरिराज जी, राहुल गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने नेता चुन लिया है, आप क्या कहेंगे सर? प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच सीधा मुकाबला होगा। देखिए, अगर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ही देश के प्रधानमंत्री को चुनता हो तब तो वो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन देश की जनता, देश की राजनीतिक दल उन्हें मानने को तैयार है नहीं। और वो भी नो कॉन्फिडेंस के दिन जो हरकत की, बचकाना हरकत, शायद संतुलित व्यक्ति कोई ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद तो और ये पहले युवराज थे, फिर पप्पू हुए, अब तो चुनमुन हो गए। तो मोदी के मुकाबले राहुल, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और रजत राकेश टंडन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनके पास भी चलेंगे। लेकिन इससे पहले ये हम जान लेना बहुत जरूरी है कि ये जो बात उठ रही है राहुल गांधी के पीएम उम्मीदवारी की, बात आई कहां से? इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी। अब उसमें अगर हम देखें कि कौन पक्ष में राहुल की कौन विपक्ष में, तो देखें आरजेडी ने अपना ग्रीन लाइट यहां पर शो कर दिया, यानी कि आरजेडी पक्ष में दिख रही जी। और अगर एनसीपी की मैं बात करूं तो एनसीपी अभी न्यूट्रल है क्योंकि पीली बत्ती जल रही है। टीएमसी की ममता बनर्जी भी, हाँ, वो भी अभी न्यूट्रल है, वो भी वेट एंड वॉच वाले। बिल्कुल ठीक है, आपने यही संज्ञा दी कि वेट एंड वॉच है। बीएसपी
मायावती हैं वो भी बिल्कुल वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन। मुझे लगता है इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो यही देखना चाहते हैं कि इलेक्शन के बाद कौन बड़ी पार्टी बनकर उभरता है, और ठीक यही जो स्टैंड है अभी तक वो अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी का भी नजर आ रहा है। लेकिन यहां जेडीएस को अगर मैं देखूं तो जेडीएस ने हरी बत्ती जला दी है, क्योंकि अभी कर्नाटक में गठबंधन सरकार चला रहे हैं। लेकिन एक चीज मेरे मन में आती है, अभी कुछ दिन पहले जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं कुमारस्वामी, वो रो रहे थे। अपनी जो उनकी मीटिंग थी उसमें कह रहे थे कि मैं जहर का घूंट पीकर सरकार चला रहा हूं, और उसके बावजूद अब हरी झंडी दिखा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है। लेकिन जो पूरी इक्वेशन है, मुझे लगता है कि ये इलेक्शन के बाद कौन लार्जर फ्रेम में आता है, कौन बड़ी पार्टी होता है, तब जाकर ये क्लियर होगी। रजत राकेश टंडन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सीधा रजत के पास इस वक्त चलूंगा। रजत, अभी कांग्रेस ने तो अपना खाका पूरी तरह से तैयार कर लिया अपनी वर्किंग कमेटी में। बीजेपी भी इस बात को लेकर कह रही है कि अपनी मीटिंग में आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मोदी वर्सेस राहुल ये 2019 में रखने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, जो लोकसभा की स्पीच थी राहुल गांधी थे, वहीं से साफ हो गया था कि अब मोदी से डायरेक्ट आप कह सकते हैं कन्फ्रंट राहुल गांधी करेंगे, और वही कुछ हुआ। तो कांग्रेस भी चाहती है कि जो उनका नेता है, जो अध्यक्ष हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, वो डायरेक्ट मोदी से मुकाबला करें, और लड़ाई वो है। क्योंकि जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज का स्टेक अपने स्टेट तक है। देश में अगर किसी का स्टेट है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस जानती है कि बहुत आसान लड़ाई नहीं होगी, इसीलिए कल सीडब्ल्यूसी में इस मुद्दे से पहले ये मुद्दा डिस्कस हुआ कि सीट्स आएंगी कैसी। तो पी चिदम्बरम ने बकायदा इसका एक प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पर कंफर्टेबली 150 सीट्स कांग्रेस पार्टी की आ सकती है, और अलायंस के साथ अगर 150 सीट और आती है तो 300 प्लस पे अलायंस खड़ा होगा। इसी फॉर्मूले के बाद ये बात तय हुई कि अगर अलायंस तय है, अलायंस का नेता भी तय होना चाहिए, क्योंकि बार बार बीजेपी कहती है कि अलायंस का नेता कौन है। तो अगर अलायंस का नेता कोई नहीं है तो अलायंस का नेता कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को मानती है। उसका मानना है कि राहुल गांधी कांग्रेस के भी चेहरा है, क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी होंगे, लार्जेस्ट नंबर लेके आएंगे, इसीलिए अलायंस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, राहुल गांधी ही चेहरा होंगे अलायंस का। जी जी रजत, मायावती, ममता ये अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रहे हैं, लेकिन देवेगौड़ा ने सबसे पहले आगे आके हरी झंडी दिखा दी है। तो कहीं ना कहीं देवेगौड़ा अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश में है यहाँ। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव है, वहां कांग्रेस पार्टी अच्छा करती है। तो जैसे लाइट स्क्रीन पर जल रही थी, शायद 2-3 हरी बत्ती और जल जाए राहुल गांधी के लिए। अगर खराब होती है तो वो हरी बत्ती लाल बत्ती में भी कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे 2019 की तरफ आप बढ़ेंगी, एक दूसरे से बातचीत होगी। हो सकता है ममता के साथ तालमेल अच्छा हो कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेके, तो शायद ममता की भी येलो लाइट पहुंच जाएगी, लाल लाइट से। नहीं होता है, लेफ्ट के साथ कांग्रेस जाती है तो ये पूरी येलो लाइट रेड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप कह सकते हैं ये कलर्स अभी चेंज होते रहेंगे। एंड ऑफ द डे मैटर यही करता है कि 2019 में कांग्रेस कितनी सीट्स लेके आती है, लार्जेस्ट पार्टी होगी। ये कहना कोई गलत बात नहीं होगा कि अगर बीजेपी और कांग्रेस को देखा जाए तो ये दो ही बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन सीट कितनी आती है कांग्रेस पे वही डिसाइड करेगा कि कितनी पार्टियों की हरी बत्ती है राहुल गांधी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रजत राकेश टंडन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और वही बात निशा जो कि हम कर भी रहे थे आपस में, कि अभी सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति है। वो देखेंगे कि कौन बड़ी पार्टी है। गठबंधन तो बन जाएगा, लेकिन गठबंधन में कौन बड़ी पार्टी होती है उसी की बात अकॉर्डिंगली मुझे लगता है वो सपोर्ट आगे बढ़ेगा बाद में होगी। जी।